पहाड़ों में जाते हैं तो एक मैगी लेके आते हैं। किसी को सूपी नूडल्स पसंद है, किसी को सूखी सूखी नूडल्स पसंद है, किसी को वेजिटेबल वाली। और आजकल मैगी के नाम पे तो इतना ड्रामा चल रहा है ना, फैंटा मैगी, लिम्का मैगी, मोमोज मैगी, पिज्ज़ा मैगी, पता नहीं कुल्हड़ मैगी, पता नहीं क्या क्या आता जा रहा है। एक सिंपल से पैकेट को हमने पूरा जोकर बना के रख दिया भाई गॉड, कि हम हर बार मैगी को कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके बनाते रहते हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि मैगी की शुरुआत हुई कैसे। एक ऐसा पॉपुलर स्नैक जो भाई बहन रात को चुपचाप 3 बजे बना रहे होते हैं जब उनको भूख लगती है। हर एक के घर में ना मैगी का स्टॉक ज़रूर होता है। मम्मी जब राशन लेने जाती है ना, स्पेशली ग्रोसरी में, एक मैगी का फैमिली पैक उठा के रख लेते हैं कि यार मेरे बच्चे को चाहिए होगा, इसको तो लेके जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो मेरा खून पी जाएगा कि ले जाऊँ मैं। पहाड़ों में जाते हैं तब हम मैगी खा रहे होते हैं। मैगी की इतनी वेराइटीज़ आ गई है। 10 रुपये का पैकेट या 12 रुपये का पैकेट पहाड़ों में 50 रुपीज़ का बिक रहा होता है, 120 रुपये का बिक रहा होता है। मैगी कितनी सारी आ गई, वाइट सॉस मैगी, पता नहीं क्या क्या बनता जा रहा है। लेकिन अब हम जानते हैं मैगी आई कैसे और इसकी शुरुआत कैसे और इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, और मैगी की लाइफ में क्या तूफान आया जिससे मैगी बैन हो गई और उसके बाद उसने वापस से कम बैक करा। एक ऐसे ब्रांड की कहानी जिसके अंदर मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मैगी की कहानी शुरू होती है स्विट्ज़रलैंड में। चलो मेरे साथ स्विट्ज़रलैंड चलो। सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड कितना सुंदर दिख रहा है ना तुम्हें स्क्रीन पे, मज़ा आ रहा है ना स्विट्ज़रलैंड देख के। जूलियस मैगी नाम का एक इंसान ने इंस्टेंट नूडल्स बनाया 1800 के एंड में। उसको लगा जो भी फैक्ट्री वर्कर्स काम कर रहे हैं ना उनके लिए ईजी हो जाएगा कि फटाफट इंस्टेंट बनाया, खाया और काम पे चले गए, उनको कोई चीज़ बनाने की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये ट्रेंड चलना शुरू हुआ इंस्टेंट नूडल्स के ऊपर। फिर 1872 में मैगी ब्रांड बना। फिर 1947 ने नेस्ले ने मैगी को एक्वायर करा, तभी नेस्ले के अंडर मैगी बनती है। फिर 1983 में ना मैगी जी आ गए हमारे देश में। अब हमारा देश कैसा है कि मेहमानों का बहुत अच्छे से स्वागत करता है। तो जब पहली बार मैगी आई ना, इंडिया उसको अडेप्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं अडेप्ट कर पाया? अपने दादा से पूछना वो उस टाइम पे कौन सा फेवरेट उनका स्नैक होता था। समोसे, पकौड़े, गुलाब जामुन, दही भल्ले, या फिर वो रोटी को चूर के बढ़िया तरीके से कोई चीज़ बना देते थे, या फिर पोहे, नमकीन, ये सारी चीज़ें बनती थी। उस टाइम पे ना इंडिया को शौक नहीं था इंस्टेंट नूडल का। हम कहते हैं ना कि चले, हमारे अगर दादा वादा के पास जाओगे वो कहेंगे ना चलो चलो सानू नहीं चाहिए है, हमें पसंद ही नहीं है ये मैगी मुगी खाना, अगर खिलाना है तो कुछ ढंग का खिलाओ हमें। तो घर का बना हुआ ही वो प्रेफर करते हैं आज तक। लेकिन 1983 में जब मैगी पहली बार यहाँ पे आता है, वो कहता है कि आप इंस्टेंट नूडल्स बना लो, अगर आपको भूख लग रही है तो 2 मिनट में बन जाएगा। कोई वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, उनके लिए ईजी चीज़ हो जाएगी। इंडिया अडेप्ट ही नहीं कर पाई। इंडिया कहती है कि यार क्या ही है मैगी, स्यापा है, नहीं खाना अभी मैगी। कुछ टाइम बाद मैगी ने सोचा यार इंडिया कैसी जगह है। उसने समझा इंडिया के मसालों को, यहाँ पे मसालों की कितनी ताकत है, कैसे उनको पीसा जाता था, कौन से मसाले यूज़ हो रहे थे, इंडियन स्पाइसेस की वैल्यू जानी उसने। फिर मैगी ने देखा कि यहाँ पे ना इंडिया में काम होता है इमोशंस का। हम इंडियंस ना दिल के बहुत अच्छे होते हैं, हम इमोशनली बहुत सोचते हैं यार। हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो इमोशंस वाइज ही हुई है कि हम एक दूसरे के इमोशंस की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आज भी हमें सड़क पे एक बंदा रोता हुआ दिखेगा ना, 10 बंदे उसके आसपास पहुंच जाएंगे कि भाई क्या हुआ है, चाहे उसको आप जानते हो नहीं जानते। हर एक बंदे की हम हेल्प कर लेते हैं। हर एक धर्म वाले बंदे हमारे साथ इंडिया में एक ही प्लेस पे रह रहे हैं। ऐसा तो प्यारा हमारा देश है। तो नेस्ले ने देखा कि यार इंडिया ना एक ऐसी जगह है जहाँ पे इमोशंस की बहुत वैल्यू होती है। उसने सबसे पहले देखा कि कौन से इमोशन को। इंडिया में ना माँ का दर्जा जो है ना वो कहीं पे भी नहीं है। तुम फॉरेन का दर्जा देख लो, वो कहते हैं कि फॉरेन में टीनेजर्स और मम्मियाँ अलग हो जाती हैं, या फिर एक थोड़ा मम्मियों का दर्जा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दे रखा। दो है स्ट्रॉन्ग, मैं ये नहीं बोलूँगी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऑफकोर्स होगा, लेकिन वहाँ पे ना इतना मदर के अराउंड इतने इमोशंस रिवॉल्व नहीं करके दिखा रखे होते। इंडिया में शुरू से ही दिखा रखा है कि यार माँ है, यार ये तो ममता की मूरत है, माँ मतलब भगवान। देखो हम साथ साथ है मूवी यहाँ पे बनी, और यहाँ पे हम आपके है कौन, विदाई, और ये क्या कहते हैं, जितनी भी मूवीज़ बनी हैं, अब देखोगे वहाँ पे मम्मी का रोल, पेरेंट्स का रोल, पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है। हम साथ साथ है मूवी यहाँ पे कितनी पॉपुलर हो रही। अब एक चीज़ देखो, जब इंडिया जैसी जगह जहाँ पे ह्यूमन वैल्यूज़ को काउंट करा जाता है, जहाँ पे अपने तो अपने होते हैं को काउंट करा जाता है, तो नेस्ले ने सोचा कि यार कोई ना कोई स्मार्टेस्ट मूव करता हूँ। इंडिया में बच्चों के लिए खाना मम्मी बनाती है, क्योंकि पता होता है मम्मियों को कि यार मेरे बच्चे को या फिर मेरे पोतरों को तो यही पसंद आएगा, इसको यही खिलाओ। तो देखो अब क्या था कि मम्मियों और बच्चों के इमोशंस को टारगेट करने के लिए उसने एक ऐड निकाली जिसमें एक बच्चे और माँ का इमोशन दिखाया गया कि बच्चा अगर स्कूल से आ रहा तो फटाफट मम्मी ने 2 मिनट में इंस्टेंट नूडल्स बना दिए, अगर बच्चा कहीं से खेल के आ रहा तो 2 मिनट में इंस्टेंट नूडल्स बना दिए। मम्मी की भी झंझट खत्म, वो पकौड़े बनाती है 1 घंटा लग जाता, यहाँ पे तो 5 मिनट में काम हो गया जी। तो यहाँ
यहाँ पे जैसे मदरली बॉन्ड आया ना, तो मैगी इंडिया में छाने लग गया, बच्चा बच्चा इसको खाने लग गया। पता देखो, जब मैं स्कूल में थी ना, मैं स्पेशली फॉर एग्जांपल मेरे घर पर अगर कोई बहुत बेकार सब्जी बनी होती थी, मेरी गली में एक शॉप थी, मैं उनके पास जाती थी, मैं कहती थी आंटी ज़रा एक मैगी का पैकेट दे दो, मैं लेके आती थी और मैं खुद भी बना लेती थी 6-7 क्लास में। तो ये चीज़ होने लगी कि मैगी बच्चा खुद भी बना लेता है, मैगी उसको पसंद भी है, कुछ नहीं खाएगा तो घर में मैगी का पैकेट है, बेटा मैगी का पैकेट खा लियो। जब जेप्टो ब्लिंकिट वगैरह कुछ भी नहीं थे, तो मैगी का पैकेट तो मम्मियाँ लेके रखती थी। अब देखो, इंडियन मसालों को उसने टारगेट करा, उसने मार्केटिंग करी मदर और बच्चे के साथ। उसके बाद धीरे धीरे ना वो चलने लग गया, बहुत बढ़िया चला, मैगी रुका नहीं बिल्कुल भी, ग्रोथ बहुत अच्छी थी, मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी थी, 100 में से 80% तो उसकी ग्रोथ वैल्यू थी। मान के चलो कि बहुत तगड़ा ब्रांड बन चुका था वो। जैसे मेरे पीछे तुम ये तूफान देख रहे हो ना, 2015 में भी मैगी की लाइफ में तूफान आया, ये बवंडर था उसके लिए। जो इतने साल से राज कर रही थी मार्केट में, उसका कोई कंपटीशन नहीं था, चाहे यिप्पी आ जाए चाहे कोई आ जाए, लेकिन लोग मैगी को खाना ही प्रेफर करते थे। इतने सारे इंस्टेंट नूडल्स थे, लेकिन मैगी मैगी ही रही। मैगी हमारे दिल पे छा चुकी थी क्योंकि उसके अंदर जो मसाले थे बहुत बढ़िया थे। लेकिन 2015 में बैन लग जाता है मैगी पे, क्योंकि उसके अंदर MSG मिलती है, जिससे हेल्थ डिजीज़ या फिर हेल्थ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। जब मैगी पे ये 2015 में बैन लगा ना, तो काफ़ी सारी शॉप्स ने मैगी को वापस दे दिया। मैगी ने अपना मार्केट शेयर ही लूज़ करने लग गया, उसको इवन दो फाइन भी भरना पड़ा गवर्नमेंट को। ऐसे में मैगी क्या कर सकता था? वो सोच सकता था कि यार चलो यार, सब बंद हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ मेरी ज़िंदगी में बचा नहीं, अब मैं कुछ भी शुरुआत नहीं कर सकता। लेकिन वो लड़ा। 2 महीने बाद सोशल मीडिया पे कैंपेन्स आता है, वी मिस यू टू। मैगी दिखाता है कि यार हम आपको याद कर रहे हैं, और लोग भी उसको याद कर रहे होते, लोग भी कहते हैं कि यार चलो यार। वो भी ट्विटर पे सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करने लग जाता है कि वे मिस मैगी, और लोगों के साथ वो पोल्स भी क्रिएट करता है कि आप अपनी फेवरेट मैगी की रेसिपी बताओ। ठीक 5 महीने बाद मैगी बताता है कि मैं सेफ हूँ, और ये ना इस बार टीवी पे बहुत बड़ी बड़ी ऐड निकली, हमारी मैगी सेफ है, मैगी मैगी मैगी, ये जितने गाने आ रहे थे, बहुत सारे सेलेब्स के साथ एंडोर्समेंट करी गई, मैगी सेफ है, मैगी में कुछ नहीं है, न्यूज़ आर्टिकल्स, उसके बाद पेपर प्रूफ वगैरह चेक सब कुछ दिखाया गया, और मैगी फिर से आ जाती है मार्केट में। लेकिन जब इस बार वो मार्केट में आई ना, तो मार्केट चेंज हो चुकी थी, क्योंकि जब वो उस टाइम पे बेच रही थी ना, तब इतना ऑनलाइन नेटवर्किंग का ज़माना नहीं था। लेकिन इस टाइम पे उसने क्या करा, स्नैपडील पे सबसे पहले मैगी बेचना शुरू करा, और ठीक कम से कम आधे घंटे के अंदर ही यार पूरा हाउसफुल हो चुका था। इतने सारे लोगों ने मैगी के पैकेट खरीद भी लिए थे। तो मैगी को लगा कि चलो अगर मैं वापस से ऑफलाइन स्टोर पे जाता हूँ ना, तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैगी फिर से ऑफलाइन अपना सामान बेचने जाता है, और इस बार मैगी सक्सेसफुल था। मैगी पे कोई भी इल्ज़ाम नहीं लगे। लेकिन मैगी के अंदर जो थप्पा पड़ा ना कि हमारी मैगी अनसेफ है, मैगी के अंदर MSG और लेड की मात्रा है, तो मैगी एक चीज़ समझ चुका था कि हमने जो उस टाइम पे सोशल मीडिया के ट्रेंड्स चलाए हैं ना, तो सोशल मीडिया की बहुत बड़ी नॉलेज, सोशल मीडिया की बहुत बड़ी औकात है। क्योंकि देखो, जो सारी चीज़ें वायरल हुई थी, जिसके अंदर सब कुछ लिखा था कि मैगी अनसेफ है, कितने सारे लोगों ने वीडियोस बना दी थी, कितने सारे लोगों ने पोस्टर्स बना दिए थे, कितने सारे लोगों ने मैसेजेस बना दिए थे। एक मैसेज, एक वीडियो दुनिया भर में वायरल होता गया, और मैगी बिल्कुल डाउन होती गई। तो मैगी ने एक समझ लिया था कि अब अगर मेरे को वापस आना है, कम बैक आना, तो मेरी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस तो होनी ही चाहिए। तो मैगी ने अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस को भी अप करा। वी मिस यू टू कैंपेन्स, आपकी फेवरेट मैगी रेसिपीज एंड बथेरी सारी चीज़ें आती गई। आज की डेट में भी अगर मैं आपको बताऊं, 68 ऐड चल रही है मैगी की इस टाइम पे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जो कई बार अपने मसाले को प्रमोट कर रहा है, कई बार मैगी को प्रमोट कर रहा है। मैगी अपने आप की वैल्यू अभी भी नहीं छोड़ रहा। मैगी हर दिन सोशल मीडिया पे प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, वो सेफ भी है, लोग खरीद भी रहे हैं उसको। क्या उसने सोशल मीडिया करनी छोड़ दी? बिल्कुल नहीं छोड़ी, क्योंकि उसको पता है कि सोशल मीडिया अगर किसी को बनाता भी है तो गिराता भी है। एक बार उसने अपनी लाइफ में झटका खा लिया बॉस, इस बार वो झटका नहीं खाना चाहता, तो अपनी पहले ही पूरी तैयारी करके रखता है। उसने अपनी गुडविल इतनी स्ट्रांग कर रखी है कि इतना बड़ा ब्रांड आज की डेट में भी 68 एड्स तो चला ही रहा है ना एटलीस्ट। एक और चीज़ बताती हूँ, एक और केस स्टडी। पहले के टाइम पे ना दुकानदारों के पास स्पेस नहीं होती थी कि वो मैगी के पैकेट कहाँ रखे, तो मैगी ने हैंगिंग बास्केट दे दी उन्हें कि एक काम करो, तुम्हारी दुकान की स्पेस भी बचेगी, ये लो हैंगिंग बास्केट, और इसके अंदर सारे मैगी के पैकेट्स होने चाहिए। दुकान पर हम जाते थे तो वो हैंगिंग बास्केट सबसे पहले देखते थे, लोगों की
नज़र पड़ रही थी, अच्छा यार ये हमें चीज़ खरीदनी है। मैगी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलो इससे पहले हम इनके अकाउंट को इंस्पेक्ट करते हैं, ताकि इसके बाद मैं आपको इसका एक और मेन पॉइंट बताऊँ। देखो मैंने अपना फ़ोन खोल लिया, तुम भी साथ के साथ दूसरा फ़ोन है तो खोल लो, अदरवाइज़ मेरी बात सुन लेना, वीडियो से जाने की नीड नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही है। हमने यहाँ लिखा मैगी लिखने के बाद मैं मैगी इंडिया के पेज पे आती हूँ। 1,17,000 फॉलोअर्स हैं, 0 फॉलोइंग, 705 पोस्ट हैं इसके। अगर मैं आपको बताऊँ 4 दिन पहले डला है बेस्ट आई कैन डू इन 2 मिनट्स, एक ये वीडियो डली हुई है। उसके बाद मैं देखती हूँ फिर 6 दिन पहले और पोस्टिंग हो रखी है, फिर 1 अप्रैल को भी पोस्टिंग हो रखी है। फिर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ और देखते हैं द बिलव्ड मैगी अरोमा योर्स टू कीप फॉरएवर। उसके बाद और चीज़ें चेक करते हैं। मॉम आज खाने में क्या खाया? मैगी 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 नूडल्स, मैगी आज खाने में मैगी खाई। अभी भी मम्मी वाली चीज़ दिखा रहा है कि मम्मी अपने बच्चे से व्हाट्सएप पे पूछ रहे और बच्चा कह रहा है कि मैंने मैगी खाई है। माँ बेटे वाला इमोशंस तो इसने छोड़ा ही नहीं है। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ के। मैं आपको लेके चलती हूँ इसकी एड्स की तरफ। इस टाइम पे कौन सी ऐड चला रहा है, क्या इसकी स्ट्रैटेजी चल रहा है और क्या इसने ऐड चलानी छोड़ी या नहीं छोड़ी, आ जाओ जी। सबसे पहले मेरे पास टूल है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। मैं वहाँ पे जाऊँगी और चेक करूँगी कि मैगी ऐड कौन सी चला रहा है। अब मैगी के एक पेज नहीं बथेरे पेज हैं, तो मैं मैगी इंडिया वाले पेज पे आऊँगी। जैसे मैं मैगी लिखती हूँ ना, यहाँ पे नीचे पेज का लोकेशन भी आ जाती है। उसके बाद यहाँ देखोगे 68 ऐड चल रही है। 10 में से 9 माओ का भरोसा मैगी है। देखो मैगी मसाला प्रमोट हो रहा है। उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको पता चलेगा ये और क्या एड्स ट्राई कर रहा है। अब यहाँ पे देखो इसका ना मैगी वाला गाना है, ये वाली एड्स भी प्रमोट हो रखी है। ये पूरा दिखा रहा है कि एक बोल ऑफ मैगी मेंट टू बी स्लर्व्ड नॉट स्प्रेड। अब आप खुद देखो कैसे इसने होली के टाइम पे भी अपनी मार्केटिंग करी होगी, या फिर ये लगा लीजिए कि अभी कितनी डिफरेंट मार्केटिंग कर रहा है। आप इसके किसी भी पेज पे जाओगे आप चेक कर सकते हो कि वहाँ पे भी ऐड चला रहा नहीं चला रहा। आज के दिन जब मैं वीडियो बना रही थी तब 89 ऐड चल रही थी। अगर मैं आगे जाती हूँ, मैं लिखती हूँ मैगी स्पेन, तो स्पेन पे आने के बाद मुझे इसके पेज पे दिख जाएगी कि स्पेन में भी ऐड चला रहा है। तो मैगी ने कितनी स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया प्रेजेंस बना रखी है और आज भी वो सहारा ले रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चला रहा है, कहीं कहीं तो सिर्फ फेसबुक पे ही चला रहा है। ऐसी कहानियाँ ना हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। इस कहानी ने हमें पता है क्या सिखाया है कि जब एक चीज़ फेल होती है ना तो आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना है। पता है एक टाइम जब मैगी पे बैन लगता है तब सोशल मीडिया एकदम से उठ ही रही थी सारी चीज़ें। मैगी जब कम बैक लेता है तब भी सोशल मीडिया का सहारा लेता है। आज की डेट में भी सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। स्ट्रैटेजी देखो उसकी सेम है, वो माँ बच्चे का रिलेशन। स्टार प्लस की ने एक टैगलाइन थी, रिश्ता वही सोच नहीं। तो यार ये भी वही चीज़ है यार। देखो आपका रिश्ता आपके क्लाइंट के साथ सेम ही रहना है। आप जो भी चीज़ बेच रहे हो वही बेचने वाले हो, आपके टारगेट कंज्यूमर भी सेम रहने वाले हैं। लेकिन आपको अपनी सोच को बार बार अपडेट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ना सोशल मीडिया मार्केटिंग का सहारा नहीं लेते। अब ये हाई टाइम है अपने काम को ऑनलाइन लेके आने का। जैसे इस केस स्टडी से भी आपने समझा कि कैसे सोशल मीडिया ने मैगी को थोड़ा डिस्ट्रॉय भी करा लेकिन वापस से बनाया भी। कैंपेन्स कितने अच्छे चलने लग गए थे, वे मिस यू टू मैगी, हमारी मैगी सेफ है, 2 मिनट में बनने वाली मैगी। और मेरे को पता है आज की वीडियो देखने के बाद अब देखो हमारा ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है। आपको कुछ देर बाद मैगी खाने का मन कर जाएगा, आपको मैगी की फ्रेगनेंस आने लग जाएगी, फिर आप सोचो कि चलो इस हफ्ते में एक बार मैगी खा ही लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक मैगी वाली वीडियो देखी थी और मैगी के पैकेट का कलर येलो है। आपको पता है बच्चों को येलो कलर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। येलो कलर बहुत हैप्पी कलर होता है। तो पैकेजिंग में क्यों येलो कलर डाला गया, किस हिसाब से वर्किंग करेगी। जो स्माइली बॉल आती है उस बॉल का कलर भी येलो होता है। येलो बहुत हैप्पी कलर है। मैकडी के लोगो का कलर भी येलो है। तो अगर आपको येलो कलर थ्योरी भी पढ़नी है तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। एक ब्रांड अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से लेके चलता है, वो हर एक चीज़ के ऊपर खेलता है। आई गेस आपको मैगी के केस स्टडी से बहुत सारी चीज़ें समझ आई होगी और मैंने इस केस स्टडी के अंदर इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से लेकर इसकी पुरानी कहानी को भी जोड़ा है। मैं सिर्फ आपको कहानी नहीं बता रही थी, मैं आपको बता रही थी कि बना कैसे, गिरा कैसे, उठा कैसे और किस हिसाब से अभी भी काम कर रहा है। अगर आपको ऐसी सीरीज़ पसंद है, फिर ऐसे केस स्टडीज़ देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ आज इस पर कमेंट करना और कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो भी बताना। और आपकी मैगी से जुड़ा हुआ कोई किस्सा है तो वो भी बताना। आप कौन सी क्लास में थे, कब मैगी बैन हुई, कैसी सारी चीज़ें रही और मैगी के चक्कर में घर वालों से पिटे और नहीं पिटे, ये भी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विच इज़ रहा डिजिटल स्टूडियो। रहा डिजिटल स्टूडियो को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है और यहाँ मेरे पार्टनर का भी एक चैनल है जो इंस्टाग्राम पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो उनको भी सपोर्ट करो। मिलती हूँ अगली बार। टिल देन थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग।